नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज जैसे सैटरडे थोड़ा पातंजलि सूत्र आगे के देखेंगे। 40 से आगे जरा एक 4-5 सूत्र वो देखने वाले हैं। थोड़ा जो अभ्यास जैसे पातंजलि सूत्र पे बात कर रहे हैं और समाधि पाद में वो बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग डिफरेंट वेज कि आप मन की स्थिरता रख सकते हैं, स्टेबिलिटी मन की कैसे रह जाती है, वो अलग अलग वेज बता रहे हैं। और 39 सूत्र में उन्होंने बताया था यथा अभिमत ध्यानात्वा, यानी अलग अलग उन्होंने जो बताए हैं कि जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसका अभ्यास कीजिए कि जितना हम लोग सुख में रहने वाले लोगों से मैत्री करते हैं, दुख में रहने वाले लोगों के प्रति करुणा जताएंगे, और जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनके प्रति मुझे आनंद हो रहा है, और जो भी अपुण्य कर रहे हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, उनके प्रति उदासीनता। तो ये जो है तो धीरे धीरे कैसे मन शांत होने लगता है। फिर हमने देखा था मेडिटेशन करते हुए भी कि श्वास के प्रति हम लोग जब भी प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करके उन्होंने बताया नहीं बस कि प्राण से यानी विधारणाभ्याम, कि जितना आप प्राण को ज्यादा टाइम लेते हैं, ज्यादा टाइम आप होल्ड करते हो, तो उससे भी हमें मन की शांति मिल जाती है। फिर उन्होंने अलग अलग जो भी है विषयवती, हमें जो भी अच्छा लगता है वो चीजें करने में हमें ध्यान देना है, यानी हैव देवर फोकस ऑन सम हॉबीज। जो भी है रोज के रोज कुछ ना कुछ टीवी देख के, मोबाइल देख के भी कंटाला आता है। सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड कितना देखेंगे। फिर बाद में हमें हमारी जो भी चीजें अच्छी लगती है उस पे भी हमारी मन की स्थिरता रहेगी, हॉबीज के साथ रहेंगे तो भी मन शांत हो जाएगा। और कुछ भी बाह्य विषय, तो आगे के ये जो सूत्र है तो इसी पे है, बाह्य विषय पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो। गुरु स्थान में आप जो भी एक लाइव आदमी जिसको आप गुरु स्थान में मानते हो, तो वो जो विरक्त हो गए, संसार से विरक्त हो गए, ऐसे लोगों के साथ रहते, वितरागी पुरुषों ने बोला जाता है, जो विरक्ति आ गई है संसार में रहते हुए भी, दे आर अलूफ फ्रॉम द संसार, समसार, तो वो जो अलग रहते हैं, तो ऐसे लोगों की संगत, तो उससे भी हमारा मन शांत होता है। फिर बाद में अभी आगे के जो सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ये विशोकावा ज्योतिषमती, यानी अंदर के जो हमारे सत्व गुण हमें जितने बढ़ेंगे, रजस और तमस कम होते जा रहे हैं और सत्व गुण हमें जितने ज्यादा रहेंगे, तो सत्व गुण की क्वालिटी है प्रकाशमान, यानी वो लाइट, हल्कापन महसूस करती है, और लाइट यानी अंदर से भी प्रकाश उसे तैयार हो जाती है। जो थर्ड आई पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो इसके लिए मैंने ज्योति त्राटक का भी आपको मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा रोज रात को, शाम को, सुबह जब भी हम लोग दिया जलाते हैं मंदिर में, तो तभी थोड़ा सा 1-2-3 मिनट ज्योति पे ध्यान रखते हैं, तो विशोकावा ज्योतिषमती। हाँ, तो थोड़े धीरे धीरे हमारा मन इस प्रकार से शांत होता है। फिर बाद में सुषुप्ति अवस्था की नींद जो रहती है वो भी हमने देखा था, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा करके। तो अभी आगे का जो सूत्र है 40वां सूत्र बता रही है, परमाणु परम महत्व अंतोस्य वशीकार, यानी इधर वो बता रहे हैं परमाणु यानी एकदम सूक्ष्मतम, जो देखा भी नहीं जा सकता, हाँ, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखेगा, ऐसे परमाणु से लेके परम महत्व, यानी जो भी सूक्ष्म से लेके स्थूल कौन सी भी चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे मन वश में आ जाता है। वशीकार रहा यानी मन वश में आ जाता है, यानी जो कंटिन्यूअस, यानी हमारे मेन 5 ज्ञानेंद्रिय जो है वो हमारे कंट्रोल में आने लगते हैं। जो प्रत्याहार करके आगे हम लोग साधना पाद में देखने वाले डिटेल में, तो वो प्रत्याहार साधने लगता है कि 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय हमेशा मन को खींचती रहती है बाहर की दुनिया में। हाँ, तो धीरे धीरे ये मन की स्टेबिलिटी आनी है, तो ये धीरे धीरे परमाणु से परम महत्व, यानी स्थूल से सूक्ष्मतम से स्थूल तक कौन सी भी चीज पे हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, धीरे धीरे मन की स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जो अभी हम लोग रोज अभ्यास करते हैं उसमें हमने देखा है कि स्ट्रेस के साथ काफी सारी बीमारियां आती है। कैंसर आई हैव नॉट टच्ड येट, लेकिन कैंसर पे भी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। मैंने जैसे बताया थोड़ा वेट लॉस और घुटने का अभ्यास रह गया हमारा, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, तो उससे रिलेटेड हमारा अभ्यास रहेगा थोड़ा अगले हफ्ते। फिर बाद में जरा कैंसर के बारे में देखेंगे कि कैसे होती है कैंसर। बट मेन कॉज इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के साथ हो जाती है, तो हमारे मन को हम लोग जितने जितने अभी अलग अलग वेज जो महर्षि पतंजलि बता रहे, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें जिससे हम लोग खुश रहेंगे, खुश यानी मन मेरा खुश रहेगा, वो चीज हमें करनी। किधर भी जबरदस्ती मन को बिठाने जाओगे तो नहीं होने वाला है। शुरुआत में थोड़ा डिसिप्लिन करके एक टाइम रखते हुए हमें थोड़ा टाइम मन को जबरदस्ती थोड़ी करनी पड़ेगी, बट नॉट ऑलवेज, धीरे धीरे। अभी देखो, अभी 2 साल से अभ्यास कर रहे हैं, पहले तो शुरुआत नहीं थी, यानी कभी कभी लेट उठते थे, लेट उठे, पेपर पढ़ा, मोबाइल देखा, टीवी देखा, न्यूज सुना। लेकिन अभी कैसे हो रहा है कि मन को आदत डाल दी है आपने कि नहीं, सुबह मुझे 7 से 8 अभ्यास करना है। तो वैसे ही ये मन को आदत डालनी है, मेडिटेशन की भी आदत डालनी है। और जो मेडिटेशन के अलग अलग फिर से वही दोहरा रहे आगे के सूत्र में, तो आज जरा सा मैं ले लूंगी शॉर्ट में वही आगे, पहले जो सूत्र हमने डिस्कस किए डिटेल में, वही आगे के सूत्र में उन्होंने फिर से, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस हमें हैमरिंग चाहिए। ये वही महर्षि पतंजलि ने हैमरिंग दी है कि कैसे मन को शांत रख सकते हैं। तो जितना हैमर होता जाएगा, जितना हमें कंटिन्यूअस वही ज्ञान उसी पे फोकस करने के लिए वो मजबूर करेंगे ये सूत्र, तो धीरे धीरे हमारे मन की जो एक शांति आनी है, एक जो स्टेबिलिटी आनी है, मन की स्थिरता आनी है, वो आने लगेगी। आगे बता रहे हैं कि कैसे हो जाता है, कि कैसे जैसे जैसे मन शांत हो जाता है तो क्या हो जाता है। तो 41 सूत्र में बता रहे, क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। संस्कृत श्लोक है, ज्यादा मैं बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन क्षीण वृत्तेः यानी जो ये वृत्तियां हमारे मन में जो कंटिन्यूअस आती है, जो हमने शुरुआत के इसमें देखा था, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। बहुत ही ये है स्मृति यानी मेमोरीज, और प्रमाण जो हम लोग देखते हैं वो देखते हुए, विकल्प। तो ये अलग अलग जो वृत्तियां जो हमने डिटेल में देखी थी, तो वो क्षीण जैसे जैसे होने लगती, यानी आपका मन जैसे जैसे शांत होना लगता है। और ये शांत होने के तरीके हमने देखे, ऐसे जैसे जैसे होने लगता है, अभिजातस्य इव मणेः, यानी मणि यानी स्फटिक, हाँ, जो वो क्लियर रहता है, वैसे जब भी मन हो जाता है, मणि का सरीखा मन जब भी हो जाता है, तभी ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु, तो ये तीनों एक हो जाते हैं। तो जरा मैं बताऊंगी ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्य यानी क्या, वो हम लोग थोड़ा सिंपल करके मैं बताऊंगी, लेकिन ये तीनों एक ही हो जाते हैं। और उसके साथ जो एक वननेस जो साधक महसूस करता है, योगी महसूस करता है, उसे समापत्ति ही, यानी उसे ही समाधि, समापत्ति, सम आपत्ति, आपत्ति यानी संकट नहीं, जो मराठी में हम लोग बोलते हैं। हाँ, समापत्ति यानी सब जगह से एकत्र करते हुए, सब जगह से ये करते हुए, नजदीक लाते हुए जो ये चीज बनती है, जो उसे समाधि, समापत्ति ऐसे कहा गया है। तो मणि यानी स्फटिक कैसे रहता है, वो प्योर रहता है, वो उसमें प्रतिबिंब दिखता है। हम लोग स्फटिक के पर बगैर आरसा ले लेंगे, यानी मिरर ले लेंगे, मिरर भी हमें मालूम है कि मिरर जब भी क्लीन रहती है तो हमारी ही प्रतिबिंब हमें उसमें दिखती है। वैसे ही मन जब भी एकदम शांत हो जाता है, क्षीण वृत्ति एकदम क्षीण हो जाती है, यानी मन में जो अलग अलग
थॉट्स कंटिन्यूअस जो आते रहते, मन में जो विचार आते रहते। देखिए ना, अभी हम लोग इधर आप सुन रहे हो, फिर भी कुछ मन में आया होगा विचार। ऐसे नहीं कि जो सुन रहे हैं वही पकड़ में आ रही है और पूरी चीज एकदम एकाग्रता से सुन रहे। कुछ ना कुछ मन में थोड़ा सा आ जाता है कि आज अभी मॉर्निंग हो गई तो अभी मुझे क्या करना है, क्या करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। हाँ, पॉलिटिक्स अभी बहुत मस्ती है, इसमें एक अलग रुचि है, एक जो ट्विस्ट मिली है पॉलिटिक्स में, तो वो देखना है। तो ये किधर ना किधर मन देखो दौड़ा दौड़ा जाएगा, उसे एक जगह रहने की आदत ही नहीं है। तो आदत हमें धीरे धीरे डालनी है। वही अलग अलग प्रकार से हम लोग जो अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये मन हमारा शांत होते जाएगा। तो ये जैसे क्षीण वृत्ते है अभिजातस्य इव मणे है, कि जैसे ही मन क्षीण हो जाता है, मन के विचार थम जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, तभी कैसे हो जाता है मन मणि का सरीखा पारदर्शक हो जाता है और अपना ही अंदर का प्रतिबिंब हमें सामने दिखने लगता है। यानी अंदर की जो रियलिटी है, हमारी अंदर की जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो मन और स्थूल शरीर को उसकी जानकारी होने लगती है। ये सूत्र यही बता रही है। तो उसमें क्या क्या बताया, ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु, यानी ज्ञान ज्ञान देय ज्ञेय ज्ञाता। हाँ, तो ज्ञान यानी ग्रहितृ यानी क्या है कि कुछ तो अभी हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण ले लेंगे कि जिसमें आपको ये ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्य वो मालूम पड़ेगा। ग्रहितृ यानी जो चीज रखी हुई है, हाँ, कि जो ग्रहितृ यानी जो भी है ज्ञाता जिसे बोला गया है, कि यानी ये जो स्थूल शरीर है, हाँ, वो ज्ञाता है। ग्रहितृ जो ग्रहण करने वाला है, हाँ, ग्रहण करने वाला, हाँ, तो वो एक हो गया। यानी अभी मैं कुछ ग्रहण कर रही हूँ, हाँ, तो अभी मेरा ग्रहण क्या है कि मैं मोबाइल में मेरी ही प्रतिमा को देख रही हूँ, हाँ, और अभी आगे ये जो सामने जो दिख रहा है वो है ग्राह्य। ग्राह्य यानी वो सामने कुछ तो एक विषय है। समझो आप एक मूर्ति की पूजा करते हो, नहीं तो ओम का एक प्रतीक रखा है, तो ओम का प्रतीक जो है वो ग्राह्य, यानी उस पे हमें मेडिटेशन करना है। तो आपकी वो मूर्ति भी रहेगी, नहीं तो फूल रहेगा, फ्लावर रहेगी, तो फ्लावर पे आप मेडिटेट कर रहे हो, तो वो हो गया ग्राह्य। जो कर रहा है वो है ग्रहिता। और वो दोनों ग्रहण यानी वो फूल कैसा है, क्या है, उसकी जो भी मुझे नॉलेज मिल रही है, वो ग्रहण यानी ग्रहण शक्ति। जो हम स्कूल में भी हम लोग पढ़ते थे ना, तो तभी मन एकाग्र रहेगा, तो देखो स्कूल में हम लोग अच्छे से याद रख पाते थे जो भी सिखाया होगा। तो ये सब जगह यूज होता है कि कॉमनली हम लोग ये यूज करते ही है, लेकिन इधर थोड़ा मेडिटेशन जब भी हम लोग करते हैं तो इसमें जो है द्वैत नहीं रहना है कि वो मुझसे कुछ अलग है, वो जो चीज रहती है। अब ये फूल अलग है, कुछ भी है, तो फूल का कलर मैं देख रही हूँ, लाल रंग है उसका कुछ एक सुगंध है, वो सुगंध सूक्ष्म जो है सुगंध पे भी मेरा मन है, वो फ्लावर की जो कलर है उस पे भी मेरा ध्यान है। तो ये हो गया ग्रहितृ यानी ग्रहण करने वाला। ग्राह्य यानी जो भी चीज रखी है तो वो उस पे ये कंसंट्रेट करना, और उससे जो भी मुझे नॉलेज मिलता है दैट इज ग्रहण। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये भी आ जाता है। ज्ञाता यानी मैं जो भी है सामने मेडिटेट करने वाला, दैट इज ज्ञाता, ज्ञान लेने वाला। ज्ञेय जो है तो वो जो सामने रखी हुई जो चीज है दैट इज ज्ञेय, उसका मुझे ज्ञान लेना है। तो ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, तो ये तीनों चीज जब भी एक हो जाती है, यानी थोड़ा टाइम जो हम लोग खुद को भी भूल जाते हैं, अपने शरीर को भी भूल जाते हैं, उसे ही महर्षि पतंजलि समापत्ति कह रहे, समाधि अवस्था। हाँ, सबीज समाधि अवस्था। तो आगे ये क्या है, तो सबीज यानी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हमने पकड़ा हुआ है, तो वो है कुछ ना कुछ मूल कारण हमने
पकड़ के रखा है कि उस पे मुझे मेडिटेशन करनी है। तो ये इस प्रकार से जब भी मन की वृत्तियां जैसे जैसे शांत होने लगती है वैसे वैसे मन क्या हो जाता है, तदाकार हो जाता है। जो भी ग्राह्य रहता है उसके साथ तदाकार, वो और वो मैं और वो सामने वाली चीज, वो मैं ही हूँ, वो दैट वननेस, वो जो एक फील करते हैं, दैट वननेस इज अ समापत्ति और समाधि करके महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। और ये कभी होगा जब भी चित्त निर्मल रहेगा, शुद्ध रहेगा, यानी कुछ भी विचार मन में नहीं है, वृत्तियां पूरी थम गई है। जो पंच वृत्तियों से हमेशा मन किधर न किधर फंसा हुआ रहता है, वो मन धीरे धीरे इस प्रकार कुछ भी एक मेडिटेशन चीज सामने रखते हुए उस पर मेडिटेट करते हैं तो ग्रहण, ग्रहित्रु और ग्राह्य तीनों एक हो जाते हैं, तीनों एक में ही समा जाते हैं। ऐसे ये महर्षि पतंजलि 41 सूत्र में बता रहे हैं। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। ये 42 सूत्र जो पहले हमने शुरुआत में देखा था 1.9 में हमने 1.17 में हमने देखा था वितर्क, विचार, आनंद और सास्मित। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ऐसे इस प्रकार की 4 अलग अलग समापत्ति है समाधि की। ये अलग अलग स्टेप्स है। समापत्ति बेसिकली समाधि अवस्था, मेडिटेशन साधते हुए जब भी एक वननेस फील करते हैं, दैट इज नोन एज समापत्ति और समाधि। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। तो ये सूत्र फिर से रिपीट, जो हमने 1.17 में तभी मैंने डिटेल में बताया था, व्हाट इज सवितर्क, निर्वितर्क। तो वही सवितर्क क्या है, ये आगे के सूत्र फिर से वही दोहरा रहे। वही मैंने जो बोला ना कि महर्षि पतंजलि हैमरिंग कर रहे हैं, फिर से यही चीज हमें अलग प्रकार से बता रहे हैं। शब्द अर्थ ज्ञान, यानी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये शब्द उच्चार जो मैं कर रही हूँ और उससे जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, बराबर। तो शब्द अर्थ, इससे कुछ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान। कुछ भी एक चीज मैं देख रही हूँ कि ये पुस्तक मैंने ली है कि ये पातंजल योग दर्शन करके एक पुस्तक है, हाँ, तो ये शब्द मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें से अर्थ हो रहा है और कुछ भी ज्ञान मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, स्थूल विषय पे मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ और ये स्थूल विषय पे कंसंट्रेट करते हुए जो मुझे एक थोड़ा सा खुद को मैं भूल जाती हूँ, वो समापत्ति, वो समाधि सवितर्क है। सवितर्क यानी वी हैव टेकन सम ऑब्जेक्ट फॉर इट, तो ये है सवितर्क। हाँ, कि ये कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट के साथ में रहती हूँ। तो अभी आप हॉबीज जो भी है ये सब आ जाती है सवितर्क समाधि में। समापत्ति, सवितर्क समापत्ति, जो भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे गाना सुनना अच्छा लग रहा है और गाना सुन रही हूँ मैं, और थोड़ा मन के विचार, जो भी वृत्तियां मन में आने वाली, वो थोड़ी शांत हो गई, तो ये क्या हो गया, सवितर्क समाधि। शॉर्ट पीरियड जो भी है, हम लोग वो गाने के साथ रह रहे है ना। तो फिर बाद में निर्वितर्क समापत्ति आती है, वो आगे के सूत्र में बता रहे कि सवितर्क यानी कुछ तो स्थूल विषय है और वो स्थूल विषय पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो। तो एक समझो ज्योति लगा के रखिए, निरंजन लगा के रखा है, ज्योति पे आप कंटिन्यूअस देख रहे हो, तो क्या हो जाता है, ज्योति त्राटक करने से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मन क्या हो गया, स्थिर हो गया ज्योति पे। मैं जिस कंटिन्यू ज्योति पे बात कर रही हूँ क्या, क्योंकि दैट इज अ वंडरफुल एंड पावरफुल मेडिटेशन, जिससे मन इमीडिएटली शांत हो जाता है। कभी कभी पढ़ते समय भी हमारा देखो मन इधर उधर दौड़ा जाता है ना, तो धीरे धीरे हमें वो जिन्हें थोड़ा सा रस है मेडिटेशन, और थोड़ा सा मेडिटेशन रोज होना ही है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस रहती है हमारी, दिन भर की जो भी स्ट्रेस रहती है,
इवन एज ए रिटायर्ड पर्सन वी हैव गॉट आवर ओन स्ट्रेस, हर एक को पता है कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ, तो ये जो है इससे बचने के लिए और स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी मुझको कुछ ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन आज की लाइफस्टाइल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेनली ये सिंपल है, सवितर्क समापत्ति, यानी जो भी चीज आपको पसंद है उस पे आप ध्यान दे रहे हो, उस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, जिसे धारणा बोला जाता है। धारणा, ध्याता, ध्येय। हाँ, तो ये प्राण धारणा हम लोग करते हैं ना, थोड़ा श्वास पे ध्यान देते। ध्याता यानी जो कर रहा है। हाँ, फिर ध्येय, ध्येय जो है वो जो सामने है ध्येय, कि श्वास पे मैं ध्यान दे रही हूँ, दैट इज ध्येय। ध्यान तो कंटिन्यूअस मेरा ध्याता वो ध्येय पे, प्राण पे ध्यान दे रहा है, दैट इज द ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। तो ये धारणा, ध्याता, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ग्रहितृ, ग्रहण, ग्राह्य, ये अलग अलग प्रकार से ये हम लोग चीजें अभी आपको शायद समझ में आई होगी। उसमें भी कुछ आपको डिफिकल्ट लगता होगा, थोड़ा कुछ और भी आपको जानना होगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन बॉक्स में आप डालिए, कमेंट्स में आप डालिए, तो आपको मैं आंसर करूंगी। तो ये शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्क समापत्ति ही, इससे जो ज्ञान मिलता है, लेकिन वो कैसा है, विकल्प है, यानी पूरा ज्ञान इससे मिलता है ऐसे नहीं। वो थोड़ा टाइम आपको ज्ञान जो भी मिलता है और थोड़ा टाइम जो भी मन शांत होता है, तो ये हमारी शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। मेडिटेशन की अलग अलग जो स्टेप्स बता रहे, 6 अलग अलग स्टेप्स महर्षि पतंजलि बता रहे, तो दिस इज द प्राइमरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सवितर्क समापत्ति। कुछ भी स्थूल विषय पे कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ, तो वो कौन से भी, जैसे मैंने बोला, फूल रहेगा, आपकी भगवान की मूर्ति रहेगी, ओम का कुछ पिक्चर आपने लिख कर रखा होगा, ज्योति त्राटक करते होगे, जो भी एक बुक पढ़ते हो तो वो समझो एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हो, आध्यात्मिक बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें से भी आपका मन थोड़ा शांत हो रहा है, विच इज मस्ट। क्योंकि ये जो आजकल की लाइफस्टाइल, मन जितना दौड़ा भाग करते रहेगा, मन दौड़ते रहेगा, उसके साथ शरीर दौड़ती रहेगी, 5 ज्ञानेंद्रिय हमें बाहर की दुनिया में खींचते ही रहने वाले, लेकिन किधर ना किधर मुझे अभी थोड़ा सा शांत होना है ऐसे लगता होगा। तो डेफिनेटली ये अभी जो मैं बता रही हूँ, आज और लास्ट नेक्स्ट संडे सैटरडे, तो वो ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा भी मेडिटेशन करेंगे, तो भी हमारी क्वालिटी लाइफ की डेफिनेटली अच्छी होगी, क्वालिटी वो अच्छी होनी है। तो हम लोग खाली सोचते रहते हैं, ये बीमार है, वो बीमार है। हाँ, तो बस सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे बीमारी हो गई है, मुझे हेडेक हो गया है, जितना ध्यान मुझे हेडेक हो रहा है, नहीं तो मेरा हाथ दर्द हो रहा है, बस उधर ही ध्यान रहेगा, तो बस वो ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी फ्लोज वेयर द माइंड गोज, सिंपल थियरी है एनर्जी की। आपका मन उधर है, हाथ दर्द है, तो वो उधर ज्यादा दर्द होते रहेगा। आप थोड़ा छोड़ दो, नेग्लेक्ट करो, हाथ का दर्द वो भूल जाओगे। देखो अभी हाथ का दर्द हो रहा है और कुछ ना कुछ आपको एक फोन पे बात कर रहे हो, आप भूल गए क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गया मन, होता है ना। तो ये इसके लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी है थोड़ा अलूफ होके देखना है अपना, यानी अपनी बीमारी भी रहेगी, अपना किधर भी दर्द रहेगा, अपने कुछ भी रिलेटिव्स की भी कुछ भी बीमारी का रहेगा, कुछ भी रहेगा, एक अलूफ होके देखते हुए आप एनर्जी देते हो तो वो रिलेटिव्स को एनर्जी मिलेगी। लेकिन अलूफ होके देखोगे तो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे और उसे क्यों हो गया करके हम लोग ज्यादा सोचते बैठेंगे, तो वो अच्छा होने में उसको टाइम लगेगा। तो वी हैव टू हैव दैट अलूफनेस। वो अलूफनेस धीरे धीरे योग के अभ्यास से, रोज के मेडिटेशन से आ जाती है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एवं अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। आगे का जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप,
महर्षि पतंजलि बता रहे कि सेकंड स्टेप क्या है, सवितर्क से निर्वितर्क। निर्वितर्क में क्या हो जाती है, स्मृति परिशुद्ध, कि मन बहुत ही शुद्ध रहता है। जो पहले क्षीण वृत्ति करके हमने जो पहला सूत्र देखा था, सेम वही रिपीट कर रहे हैं कि स्मृति परिशुद्ध। जैसे ही मन शांत रहता है, शुद्ध रहता है, तभी, और वो सवितर्क यानी जो स्थूल विषय पे हमारा कंटिन्यूअस ध्यान था, और वो अभी वो अलग है ही नहीं मुझसे, वो मुझ में ही समाया हुआ है, स्वरूप शून्य। कि यानी वो और मैं, उसमें कुछ द्वैत रहा नहीं है, एक सेपरेटेडनेस नहीं है। ये जब भी ये अवस्था आ जाती है, दैट इज नोन एज निर्वितर्क समापत्ति। कि थोड़ा सा निर्वितर्क, सवितर्क से स्थूल जो था वही स्थूल जो भी है सामने, जो हम लोग ज्योति त्राटक में फॉर एग्जाम्पल वही मैं बता रही हूँ। निर्वितर्क यानी क्या, कि ज्योति त्राटक अभी मैं कर रही हूँ, कंटिन्यूअस कर रही हूँ। एक 5 मिनट किया, एक आंख से किया, फिर दूसरे आंख से किया, फिर दोनों आंख से किया, फिर थोड़ा सा आंखें हल्की से बंद करते हुए ज्योति त्राटक किया। फिर बाद में जो मैं आंखें बंद करती हूँ और मुझे वो ज्योति दिखने लगती है, दैट इज द निर्वितर्क समापत्ति। यानी अभी वो ज्योति आप देख नहीं रहे हो, वो आपके अंदर ही समा गई है। कि यानी वो ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय यानी जो सामने रखा और रखी हुई ज्योति, वो मुझ में ही है, अंदर ही है। वो थोड़ा टाइम जो हम लोग फील करते, वो अपने हम लोग प्रैक्टिकली देखे थे। ये ज्योति त्राटक 3-4 बार किया है, और आपको पता है कैसे होता है, क्या होता है। एक 5-10 मिनट आप थोड़ा सा त्राटक कीजिए, 5 मिनट भी करोगे, इमीडिएटली आपको वो ज्योति, थोड़ा जितना वो आपका मन शांत रहेगा, स्मृति परिशुद्ध हो कि मन में और कुछ भी विचार नहीं, कंटिन्यूअस आप वो कर रहे हो, तो वो अंदर आप महसूस करते। दैट इज नोन एज निर्वितर्क समापत्ति। यानी वो जो ग्राह्य था, जो ध्येय था, वो ध्याता के अंदर आ गया। दैट इज नोन एज निर्वितर्क समापत्ति। फिर आगे के जो सूत्र है वो 1-2 सूत्र में लेते हुए आगे का मैं बता रही हूँ। एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो 44वां सूत्र जो है वो लास्ट का मैं सूत्र लेती हूँ। तो इसमें ये वो यही बता रहे हैं कि पहले सवितर्क समापत्ति क्या देखी, कि कुछ तो स्थूल ऑब्जेक्ट पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कौन से भी स्थूल विषय जो आपको अच्छी लगे उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। फिर आंखें बंद करते हैं और वो आपके अंदर ही है, वो आप महसूस करते हो थोड़ा टाइम, दैट इज निर्वितर्क समापत्ति। फिर आगे जो है एतएव, इसी प्रकार सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। कि सविचार निर्विचार क्या है वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि वितर्क जो था वो स्थूल विषय पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे थे, और ये जो सूक्ष्म जो है विचार, सविचार और निर्विचार जो है, वो सूक्ष्म विषय पे कंसंट्रेट करना, दैट इज नोन एज सविचार निर्विचार समापत्ति। तो सूक्ष्म पे क्या करेंगे, अभी समझो मैंने एक भगवान की मूर्ति रखी है, बराबर, राम की मूर्ति है, तो राम की मूर्ति दैट इज असवितर्क समापत्ति। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये होगी सवितर्क समापत्ति। हाँ, और वो राम मुझसे अलग नहीं है, थोड़ा मूर्ति को देखते हुए वही मूर्ति आपके अंदर ही आप महसूस कर रहे हो, दैट इज निर्वितर्क। अभी सविचार, राम की मूर्ति के साथ सविचार यानी क्या रहेगा, राम की क्वालिटीज क्या है, वो सूक्ष्म है, कि वो राम की क्वालिटीज मुझ में आ जाए। खाली राम, वो धनुर्धारी राम करके अभी मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन सविचार में मैं सूक्ष्म उसकी क्वालिटीज पे मैं मेडिटेट कर रही हूँ, राइट। समझो गणपति एकदम फेवरेट, हर एक का एक गणपति इज द फेवरेट इष्ट देवता है, हर एक की रहती है।
तो अभी एक गणपति करके आप मूर्ति देख रहे हो, दैट इज द सवितर्क समापत्ति होगी। अभी सविचार निर्विचार समापत्ति गणपति के मूर्ति के साथ करनी है, यानी क्या करें। अभी गणपति उसको सूंड दी है, सूंड है राइट, उसकी जो ट्रंक है तो सूंड है, वो क्या बता रही है कि उसका मुंह तो दिखता ही नहीं, सूंडी से ज्यादा ये हो गया, तो वो बता रही है सूंड हिला रहा है, यानी मौन, ज्यादा वो बात नहीं करता है। बड़े बड़े कान है गणपति के, बड़े बड़े कान है। तो गणपति की क्वालिटी सूक्ष्म विचार, सविचार क्या हो गया, बड़े कान है, यानी क्या कि मैं हर एक का सुन के ले लू। आई शुड बी अ गुड लिसनर, वो भी हम लोग करेंगे, गुड लिसनर, कि मैं अच्छे से सुन रही हूँ, जो भी सामने वाला मुझे बता रहा है उसको न टोकते हुए सुनना, वो है क्वालिटी गणपति की, बराबर। तो ये आंखें है, छोटी छोटी आंखें है उसकी, तो वो हमें क्या बताती है, सविचार निर्विचार पे मैं बात कर रही हूँ कि गणपति की क्वालिटीज अभी मुझ में आ जाए कि आई शुड बी अ गुड लिसनर, लेस बात करनी है, टॉक कम करना है, क्योंकि सूंड जो बता रही है कि ज्यादा बात नहीं करनी है, जिधर पूछे तभी हमारी राय देनी है, अदरवाइज सीनियर सिटीजन हमें अपनी राय नहीं देनी। सामने वाले मांगेंगे बच्चे तो ही देनी है, अदरवाइज नो, बिकॉज दे आर मैच्योर। तो वो भी हम लोग देखेंगे, तो भी बच्चों के साथ, उनके साथ जो भी हमें थोड़ा दुख हो जाता है, वो मुझे पूछते नहीं, ये नहीं करते, दे टेक देयर ओन डिसीजन। अभी अपना जमाना याद कीजिए, हमने भी वही किया था ना, हमारे पेरेंट्स को कभी एक बार थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद खुद के खुद हम लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा रहती है कि उसने मुझे बताया बगैर डिसीजन नहीं लेना है, तो वो मेरी अपेक्षा की वजह से मुझे दुख हो गया, तो वो नहीं होना है। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली ये चीजें बता रही हूँ कि सूंड जो है गणपति की, वो हमें उसकी क्वालिटीज को वो एब्जॉर्ब करना। आंखें छोटी छोटी, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, यानी वो सूक्ष्मता बता रही है कि जो भी है कॉन्सेंट्रेट करो, एकाग्रता बता रही है वो। तो ये भी गणपति का चेहरा देखते हुए, उसके सूंड, कान और आंखें देखते हुए ये भी क्वालिटीज मुझ में आ जाए। सो दैट इज द सविचार निर्विचार, कि सविचार शुरुआत की वो क्वालिटीज मुझ में आ जाए करके मैं प्रार्थना कर रही। ज्योति त्राटक आप कर रहे हो, तो ज्योति त्राटक में भी आपको वैसे ही करना है कि ज्योति को देख रहे हो, तो ज्योति इज द सवितर्क, यानी वो ऑब्जेक्ट सामने है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो प्रकाश देती है। तो प्रकाश पे आप कंसंट्रेट करते हो, लाइट, ज्योति यानी लाइट, उस पे आप कंसंट्रेट करते हो, ज्योति पे नहीं, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कंट्रोल ये करते कंसंट्रेट, तो धीरे धीरे उसका असर और भी ज्यादा हो जाएगा। तो खाली गणपति का, खाली वो बाहर से हम लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं, गणपति को 1.5 दिन, आधा दिन, 5 दिन बिठा के प्राण प्रतिष्ठा करते हुए करते हैं, और फिर पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणून त्याला परत विसर्जन करतो। लेकिन ये करते समय हम लोग विजिट कि जस्ट लोगों को दिखाने के लिए ला रहे गणपति, कि कुछ अंदर से लग रहा है आपको गणपति के, वो अंदर से लगना है। इट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं देखती हूँ, काफी सारे लोग अभी बिठाते हैं, लेकिन जस्ट टू शो ऑफ ज्यादा रहता है उनका, भक्ति कम रहती, तो वो नहीं होना। दैट सरेंडरनेस शुड बी देयर, दैट इज द सविचार निर्विचार भक्ति, वो हमारी होनी। षोडशोपचार पूजा बाहर से मन का वातावरण, यानी वातावरण प्रसन्न रहता है, सुगंधित अगरबत्ती लगाते हो, कापूर लगाते हो, फूल चढ़ाते हो, जो भी है प्रसाद चढ़ाते हो, व्हाटएवर जो भी है ना, वो अच्छा ही है, मैं ना नहीं बोलती हूँ। वो शुरुआत की, दैट इज द सवितर्क, सवितर्क निर्वितर्क। लेकिन आगे की स्टेप जो है उधर मुझे धीरे धीरे आना है, दैट इज सविचार निर्विचार, कि गणपति की क्वालिटीज को मुझे अभी एब्जॉर्ब करना। आई वॉन्ट टू बिकम, यानी वो जैसे उसकी आंखें छोटी और मन की एकाग्रता के साथ देखते रहता है, वो मेरे मन की एकाग्रता बढ़ जाए, इसके लिए गणपति की आंखें देखो, गणपति के कान देखो, उसकी क्वालिटीज मुझ में आ जाए कि वो
सुनना, आई शुड बी अ गुड लिसनर, जो भी है अच्छा बुरा बस सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है, बट ही डजंट रिएक्ट सोन्ड। तो वही हमें करना है कि हमें सुनना है, लोग बता रहे हैं सुनना है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया किसी ने मांगे बगैर देना नहीं। तो वो भी हम लोग करेंगे तो भी धीरे धीरे ये जो सविचार निर्विचार समापत्ति समाधि करके जो महर्षि बता रहे हैं वो हम लोग थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। आजकल की जो रैट रेस और आजकल की जो स्ट्रेस और आजकल का जो विभक्त कुटुंब आहे, अविभक्त कुटुंब पूर्वी होती तेव्हा शेअरिंग खूप व्हायचं, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग रहते हैं, बच्चे भी अलग रहते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो हमारी बातें ही नहीं होती। तो ये फिर उससे थोड़ा सा दुख होता है, कुछ होता है। तो हैव द कंपनी विथ यूर, आपके जो उम्र के हैं उनके साथ आपकी दोस्ती रहे, उनके साथ गार्डन में बैठ के बात कीजिए। दैट इज अगेन सवितर्क समापत्ति। थोड़ा टाइम आप भूल जाते हो, अपने घर की चिंताओं को भूल जाते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज कि हम लोग हमारा फोकस एक जगह रखने की कोशिश कर सकते हैं। और जब भी वो फोकस ग्रहण ग्राह्य ग्रहित्रु एक ही हो जाते हैं, ग्रहिता जब भी ध्येय ध्याता ध्यान एक हो जाते हैं, दैट इज समाधि, दैट इज समापत्ति, वो तीनों एक हो रहे हैं, दैट इज नोन एज समापत्ति। तो वो हमें धीरे धीरे अचीव करना है। इट्स नॉट अ इजी जॉब कि आज मैंने बोला कल से मैं ये सब हो जाएगा, नो क्योंकि इतने सारे जन्मों के साथ हमारा मन अलग अलग कर्मों के साथ बंधा हुआ है, जो भी है प्रारब्ध के साथ बंधा हुआ है, जीवात्मा बंधा हुआ है, और उसके वजह से दुख हो जाए मन अशांत रहता है, सुख मिल जाए मन एकदम आनंदित हो जाता है। तो ये दोनों नहीं होना, सुख दुख दोनों को एक ही समान देखना। जो भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि कैसे रहना है, हाँ, कि एक चित्त में कैसे रहना है। तो वो ऐसे हमें धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश हम लोग जरूर कर सकते। व्हेन देयर इज ट्रायल, जो भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसके फल तो मिलते हैं। इट टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए। जो भी बात कर रही हूँ महर्षि पतंजलि जो बता रहे, और जो मेरे बुद्धि से जो मैं थोड़ा जान पा रही हूँ, हर टाइम मैं पढ़ती हूँ मुझे कुछ अलग उसमें से नॉलेज मिलता है। हर टाइम कितने बार मैंने अभी तक एक पतंजलि सूत्र और उसका विवरण अलग अलग बुक्स में पढ़ा हुआ है, बट एवरी टाइम आई रीड आई गेट सम डिफरेंट अप्रोच, एक अलग दृष्टिकोण मिल जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा फॉलो कीजिए, थोड़ा सा शांति मंत्र बोलते हुए आज का सेशन अभी एंड करने वाले हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थैंक यू, धन्यवाद। मंडे मिलेंगे फिर।